वाटरी आई, ठीक है। बीच में ट्रीटमेंट आपने मेरे ख्याल से कंसल्ट किया होगा, फिर दिखाया नहीं होगा, है ना, ब्रेक हो गया था बिकॉज ऑफ क्लाइमेट। अभी वाटरी आई में क्या आराम है आपको? अभी जैसे बाई चांस या तो मैं किसी चीज को जैसे अपने बेटे को पढ़ाता हूँ तब होता है, या फिर जैसे सुबह सो के उठता हूँ तब होता है, या फिर जैसे कहीं बाहर हवा में हूँ तब होता है। और पहले कैसे था? पहले तो कॉन्टिन्यूसली था। कॉन्टिन्यूसली था। अभी वो कॉन्टिन्यूसली का ब्रेक हुआ है, जब स्ट्रेन आता है आइस में उसके बाद आपका वाटर रिपल अप होता है ना, वरना वाटरी आई नहीं हो रहा है ना। तो आफ्टर 10 डे ऑफ सेशन क्या इंप्रूवमेंट लग रही है आपको आई पार्ट में, हम वो पूछेंगे। आई पार्ट में देखिए, पहले तो आइज मेरी बंद नहीं होती थी। हाँ जी। अब आप खुद देख रही है मेरी इतनी बंद हो रही है। हाँ। दूसरी चीज ये है कि पहले जो था कि मेरे को ये जो जितना हिस्सा था लेफ्ट साइड ऑफ द फेस बिल्कुल सेंसलेस था। हाँ। अब उसमें मेरे को सेंसेस नजर आए। अच्छा। और मूवमेंट जब होती है, जब आप करते हो तो आपको फील होती है, फील होती है। और आई मूवमेंट में कैसा है? आई मूवमेंट मेरे दोनों रेगुलर है, दोनों क्लियर है, ठीक है। उसके अलावा मैं पूछूंगी, ये जो आपको नेक के यहाँ पर, क्योंकि नर्व होती है ना जो फेशियल नर्व पास हो रही है, उसमें जो कॉन्स्ट्रिक्ट था, टाइटनेस थी, वो कैसी है अभी? जैसे पहले जॉ मूवमेंट कर रहे थे आप, उसमें रेंज कम था, अभी जब वो मूवमेंट कर रहे हैं तो उस रेंज में डे 1 एंड डे 10 के अंदर जो आपने इम्प्रूवमेंट महसूस किया उसमें आपको बताना। इम्प्रूवमेंट है, लेकिन बहुत हल्का हुआ है। अच्छा। और जॉ मूवमेंट में? जॉ मूवमेंट है, सही है। और खाना जो फंस रहा था उसमें कैसा है? नहीं, अब नहीं फंसता। अब खाना नहीं फंस रहा है, वाटरी आइज नहीं है, और आप टंग मूवमेंट पूरा रिवॉल्व करके कर सकते हो। ब्लोइंग कैसा है? वाटर जैसे गिर रहा था, अभी कैसा है? वाटर हल्का, जैसे थोड़ा टेंडेंसी ज्यादा होती है तो गिर जाता है, वरना थोड़ा होल्डिंग बढ़ गया। अगर आप अपना होल्ड करना चाहो चीक कैपेसिटी में, बक्सीनेटर मसल एंड ज़ाइगोमेटस में, तो होल्डिंग कैपेसिटी चीक में डेवलप हुई है ना। पहले क्या था, पीते थे तो ये लेस अप रहता था, उसमें होल्डिंग नहीं थी। अभी ब्लोइंग एक्सरसाइजेस जो भी हमने किया है, मसल स्टिमुलेशन, हमारा मेन का था ना मसल एक्टिवेशन और कोऑर्डिनेशन कंट्रोल है चीक्स में, जॉज में, टंग में, तो वो अब होल्डिंग आपका फॉर्म हुआ है। स्पीच में कैसा है? स्पीच मेरी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। तो विद इन 10 डे ऑफ सेशन में जो हमारे पेशेंट अंशुल हैं, उनके आई मूवमेंट में, जॉ मूवमेंट में, टंग में, इवन जो फूड उनका च्विंगिंग के बाद जॉ में फंस रहा था उसमें भी उन्हें काफी इम्प्रूवमेंट महसूस हुई है, ठीक है। और अभी जो आपका जो नेजल है हम उसमें वर्कअप करेंगे, है ना। और उन पेशेंट के लिए आप क्या फीडबैक दोगे अपना, ममता वेलनेस के रिकॉर्डिंग कैसा आपको लगा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल? यहाँ मेरे को जब मैं आया था तो मेरे को ये लगा था कि मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूँ, लेकिन यहाँ से मेरे को ये लगा है विद इन 10 डेज कि यहाँ से मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। विद द हेल्प ऑफ, यू कैन से, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, विद द हेल्प ऑफ स्टाफ, विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स, दे ऑल आर कोऑर्डिनेटिंग एट एवरी स्टेप। और जो फेशियल एक्सरसाइज है उससे भी आपको एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि एक होता है ना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, क्योंकि पहले मैं बिल्कुल ही, मेरे को ये लगा था कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, लेकिन अब मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कि मैं आगे कुछ कर सकता हूँ। जो मेरे साथ हो रहा है उसको थोड़ा सा मैं अपनी एक्सरसाइज करूंगा तो मैं ये मेरी बिल्कुल अपने नॉर्मल शेड्यूल में आ सकता। जो डिसअपॉइंटमेंट थी उससे आप ऊपर आ गए, आपको कॉन्फिडेंस बन रहा है, क्योंकि जो इम्प्रूवमेंट देख रहा है पेशेंट तो उसको लगता है कि नहीं अभी हम बैक टू अपनी नॉर्मल एक्टिविटी आ सकता हूँ, जो मेरे को आफ्टर ट्रीटमेंट मिल रहा है या पहले जो भी कंडीशन था, ठीक है। और उन पेशेंट्स के लिए कि जो थेरेपी नहीं ले रहे हैं, उनको पता नहीं होता कि मेडिसिन खाएं या इससे इम्प्रूवमेंट कैसा है, उनके लिए क्या बोलेंगे? क्योंकि कुछ पेशेंट होता है ना घर पर रहते हो सकता है कि हम जनरल एक्सरसाइज कर लेंगे, अब क्योंकि जो एक्सरसाइज आप घर पे करते हो देख के और जो क्लिनिक पे करते हो, ओपीडीज में कर रहे हो, आपको कोई गाइडेंस मिल रही है, तो उसमें क्या डिफरेंशिएशन? देखिए, प्रीवियसली मैंने भी एक उझानी में एक देसी डॉक्टर है, वो दवाई देते हैं, यू कैन से उनके फोरफादर्स देते थे, पहले मैंने वो भी ली थी। हाँ, एट लास्ट जब मेरे को इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो मैं अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ गया था। वहां उन्होंने 1 डे मेरे साथ एक्सरसाइज की थी और उन्होंने मेरे से कहा था फिजियोथेरेपी से बेटर आपको कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मैंने यहाँ आके देखा। हाँ, यहाँ आने के बाद मेरे को ये लगा कि काश ये मैंने 1 महीना पहले कर ली होती
तो आज मैं इससे बेटर पोजीशन में हो होता। जाता है। ठीक है, चलो थैंक यू। ओके, हर्ष रेज करेंगे आप बस टिप में, रेजिंग, गुड, छोड़ना, फिर अगेन रेज, गुड, होल्ड एंड डाउन। ओके, आपने राइट साइड भी फोकस करना, लेफ्ट साइड अपने आप एलिवेशन में चला जाता है, ठीक है। ये राइट लेफ्ट अप एंड डाउन, ठीक है। फिर पूरी कंप्लीटली क्लोज करनी है आईज, टाइटली 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 साइड्स में करना है आपने, गुड, ठीक है। फिर शटरिंग डाउन कर सकते हैं इस तरीके से, गुड। नेजर कहीं बैड स्मेल आ रहा ना या चश्मा नीचे आता, ऐसे होल्ड करने की कोशिश करते हैं, हाँ, स्क्वीजिंग, ठीक है। प्लेंटारिस, टंग मुंह में, अप अप, हाँ, फोल्डेबल जाएगा, अप, ठीक है। जैसे आप ना होठ को प्रेस करो, टंग से करो, हाँ, गुड, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर सेंटर पे रखा आपने, जहाँ पर लिप्स खत्म होते हैं यहाँ रखना है और ब्लो करना है। पहले माउथ ओपन है, क्लोजिंग, गुड, अगेन पॉज।